कार पर सुराख करनी हो तो एक समय में ड्रिल मशीन एक ही जगह रखा जाता है। 1000 जगह रखेंगे तो कभी आप सुराख नहीं कर पाएंगे। पन्ना इस देश का बाबा साहब का एक लाइन किस संदर्भ में बोले तो वही नहीं पता है। तो हुक्मरान बनते बनते हम लोग हुक्का राम बन गए। 10 साल से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए कि लोग जागे। 10 साल से हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल हमको तंग कर रही, को नहीं जीत पा रही तो मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दे रही, कचरा फैलवा रही। 10 किताबें मैं प्रकाशित करके मेरा प्रमोशन रुक गया। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। खास तौर से इमरजेंसी वाले दिन ही मुझे वापस कर दो। और ये बात मैं कह रहा हूं दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, लिटरेचर से आया है। बहरहाल आजकल मैंने बहुत जगह जाना बंद कर दिया है क्योंकि देश भर में 1000 समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं जो है 1000 एक साथ समस्याएं होती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। 1000 समस्याएं भी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 1000 समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे ये भी पता है। और वो पता ऐसे है कि सब सीधे एक बार जाएंगे, संसद में कब्जा कर लेंगे, सरकार बना लेंगे और गुंबद पे जब वहां बैठ जाएंगे, संसद के गुंबद पे, वहां से सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, दूरबीन से अफगानिस्तान तक शासन करेंगे, उस दिन सारे समस्या का समाधान करेंगे। ये समझ है हमारे दलित समाज ही कह रहा हूँ। अगर बैकवर्ड वाले चाहे तो अपने ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो आरएसएस समझ गया है, बीजेपी, कि ये लोग सीरियस नहीं अपने समस्या को लेकर, और डर भी गया है। इसलिए मोदी जी ने गुंबद वाला संसद हटा के सपाट वाला संसद इधर ला दिया, कहीं संसद पे कब्जा कर लेगा। बी सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम। और दीवार पे अगर सुराख करनी हो, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी के लोग पॉलिटिकल काम करेंगे, जब हम राजनीति में जाएंगे तो फिर हाउस में बहस करेंगे, लेकिन यहां भी बहस करेंगे। ये दीवार पर सुराख करनी हो तो एक समय में ड्रिल मशीन एक ही जगह रखा जाता है। 1000 जगह रखेंगे तो कभी आप सुराख नहीं कर पाएंगे। बीजेपी एक इशू उठाई थी राम मंदिर, और राम मंदिर से उसने भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया। कब्जा ये कह रहा हूं शब्द, इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया, और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बॉडीज हैं सबको तबीयत से ध्वस्त कर रहा है। हम लोग इधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं, यहां भी लड़ रहे हैं, तो पता है कि सब सीरियस तो है नहीं। एजेंडा वो सेट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। मैं समझता हूं एक अनुभव मैं जरूर साझा कर सकता हूं, 2 अनुभव। एक तो 2 अप्रैल का भारत बंद, फेसलेस, एक एजेंडा, भारत बंद। अनिल जैन साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ संघर्ष समिति 5 मार्च 2019 को 5 लोग बैठ के डिसाइड किया था कि 5 तारीख को हम लोग भारत बंद कॉल करते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज किया कि इस पे एजेंडा साथ आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जयप्रकाश यादव आरजेडी के सांसद हैं, वो एक दिन शरद जी घर पे ही मिले, बोले रतन जी आप लोगों ने क्या कर दिया है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया हूँ तो 17 साल का लड़का, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आपने रोस्टर पे बोला कि नहीं बोला। एकदम ऐसे चौड़ा कि आपने रोस्टर पे बोला कि नहीं बोला। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर ट्रेन रोक दी गई, और सरकार को, इसी मोदी सरकार को 5 तारीख के सुबह अनाउंस करना पड़ा कि हम अध्यादेश लाएंगे। हम लोग जीते, कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं थी। 5 इंटेलेक्चुअल, हमारा बहुजन समाज, दलित समाज समझता है क्या कि राजनीति ही काम है, ब्यूरोक्रेसी ही काम है। सोचना, चिंतन करना, मनन करना, प्रॉब्लम्स को कैसे थ्योराइज करना है, ये चिंतन का काम नहीं। इसलिए कोई हमारा रिसर्च टीम नहीं होता है। वो समझता है फ्री का काम है, इंटेलेक्चुअल का काम फ्री का काम है, इसलिए कोई रिसर्च टीम नहीं होता है। सारे लोग इंडिया भर में घूम के देख लो, कोई फंड नहीं करता है रिसर्च को, इंटेलेक्चुअल को फंड नहीं करता है। मीडिया वाला जितने लोग आता है, कोई मीडिया संस्थान नहीं बनाता है। खाली एकदम गुंबद पर चढ़ के जब कब्जा कर लेंगे उसी दिन समस्या का समाधान करेंगे, और वो कभी होगा ही नहीं। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, बी प्रैग्मेटिक, हाउ टू विन द बैटल। हुक्मरान बनना इस देश का बाबा साहब का एक लाइन किस संदर्भ में बोले तो वही नहीं पता है। तो हुक्मरान बनते बनते हम लोग हुक्का राम बन गए। इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के
इमरजेंसी वाला दिन मुझे वापस दो, क्योंकि वो दलितों के लिए बेटर काल था, सुरक्षित था, उसको मारता नहीं था कोई। आईआईटीज में एडमिशन हो रहे थे, वैकेंसीज निकल रही थी। राजीव गांधी वाला समय वापस करो, जब वहां स्पेशल ड्राइव आ रहे थे। अभी मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, सर बैठे हुए पटेल साहब, 25,000 SC ST OBC के बच्चे पिछले 5 साल में आईआईटी यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाई छोड़ दिया है। हमारे एजेंडा पे है कहीं किसी एजेंडा के तो नहीं। जब हम क्रांति कर देंगे तब हम ही करेंगे। सुसाइड अभी दिल्ली आईआईटी में हुआ है, बॉम्बे आईआईटी में हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि SC ST OBC के साथ, खास तौर से वैसे लोग जो बोलने वाले लोग हैं, उसके साथ ये प्रशासन कैसा व्यवहार करता है। कोई कहीं भी मर्श नहीं, नौकरी खत्म हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन नौकरी भी आपका गया तो पैसा चंदा कौन देगा? 10 साल बाद तो पैसे रहेंगे नहीं। एक अभी हिंदू कॉलेज की बात हुई, वहां एक ओबीसी बच्चा सुसाइड किया। 4,000 SC ST OBC टीचर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एक नजर नहीं आया। 10 साल से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए कि लोग जागे। 10 साल से हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल हमको तंग कर रही, को नहीं जीत पा रही तो मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दे रही, कचरा फैलवा रही। 10 किताबें मैं प्रकाशित करके मेरा प्रमोशन रुक गया। ये एजेंडा पे नहीं है। कभी हम लोग एजेंडा पे बहस नहीं करते, चल गए आईआईटी घेरो, कैंपस घेरो। भाटी साहब से आग्रह करेंगे कि एक दिन छल्ले वाली गाड़ी निकलवाओ वहां से, छल्ले वाली 4 छल्ले। हाँ, चलो एक एजेंडा बनाए कि एक आईआईटी को 10,000 लोग घेर देंगे। अगर एक बच्चा भी हमारा सुसाइड किया तो डायरेक्टर को इमीडिएटली पहले सस्पेंड करो। आपके आने वाले फ्यूचर, अपने आने वाले फ्यूचर की हत्या हो रही 302 करोड़ है। और कोई समाज में कोई डिमांड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अरे मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुझे ओपन लेटर लिखना पड़ा कि कैसे मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मेरे जैसे आदमी के साथ अगर इनजस्टिस हो सकता है, कि जो कोई डरता नहीं है किसी से, न मोदी से डरता है, ना अमित शाह से डरता है, गिरफ्तारी देना हुआ दिया हमने। तो जब मेरे साथ ये कर सकता, छोटा सा प्रिंसिपल समझिए आप, उसकी पहुंच पीएमओ तक होगी। हम लोग के आपके इंटेलेक्चुअल्स मारे जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल अपने जेब से पैसा खर्चा करके आपका मूवमेंट बढ़ा रहा है, उसके लिए आपके पास फंड नहीं है, कुछ भी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट के आपको थिंकर चाहिए। तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं, और इसमें अगर हाउस चाहे तो अगली मीटिंग में भी बहस कर ले। शिक्षा, मैं तो गांव से आया हुआ आदमी, मेरे पिताजी एक क्लर्क थे सिंपल। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूं 26 साल से, और मुझे देश दुनिया में लोग जानते हैं। ये अवसर था ना, एक अवसर मिला तो मैंने कर दिखाया। और वैसे ही लोगों का दमन कर रहा है सरकार, और सब प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, हर जगह आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है। कहीं आप चिट्ठी लिख दो। मैं राजनाथ सिंह से पर्सनली मिला था। मैं आर्टिकल लिखूंगा, किताब लिखूंगा कि साला कचरा साफ करवाने जाऊंगा वहां। तो ऐसे ऐसे सूरज जी का प्रमोशन रोके हुए 20 साल से। ये हमारे एजेंडा पे नहीं। एक एजेंडा लीजिए, एक पास कीजिए कि अगर एक भी आईआईटी मेडिकल कॉलेजेस में, आपको पता है कि SC ST का फ्रीशिप खत्म हो गया है, स्कॉलरशिप नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं है। आधा मेडिकल कॉलेज में यह है कि आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट में ही पेश हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आप जानिए। और 1000 इशू हम एक साथ नहीं उठाते हैं, एक समय में एक ही इशू। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा नहीं। लोहा को इतना पीटो कि लोहा गर्म हो जाए। इतना पीटो, जिसकी हिम्मत है मेरी नौकरी ले लो। लोहा पीटते रहेंगे, एक ही जगह पीटेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। ये पार्लियामेंट में 45 यूनिवर्सिटीज में कितने परसेंट SC ST OBC उसका आंकड़ा है। पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, समय ज्यादा हो गया। आप सब जगह अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा। खाली परसेंटेज बता देते हैं। टोटल 13,098 टीचिंग पोजीशंस, ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट नहीं दे रहा हूं। उसमें से 8734 जो है जनरल, यानी कि तकरीबन 67%। SC 1421, 11%। ST 625, 5%। OBC 1901, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा है, प्रोफेसर तो है भी नहीं, 1-2 ही है, 14.5% के तकरीबन है। और वाइस चांसलर 45, SC 1, ST 1, OBC 5, रजिस्ट्रार 45, 2 SC, 2 ST, 3
ओबीसी। एजुकेशन हमारे एजेंडा में नहीं है, और वो जानते हैं कि एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से अपना नेता तैयार करता है, हम इलेक्शन में नेता तैयार करते हैं। वो यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया, हम समझते हैं कि चुनाव के दिन शिव जी के बाराती की तरह भभूत निकाल के निकलेंगे, हरा देंगे, बहुजन 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 मिसनोमर। वो रियल रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नहीं तो आज तक तो सरकार पे हमारी कब्जा हो गई रहती, क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल तैयार ही नहीं किए, ये हमारे एजेंडा पे ही नहीं, आइडियोलॉग्स नहीं तैयार किए। कौन यहाँ मंडल कमीशन का रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा? कौन हिस्ट्री जानता है कि वो आर्टिकल 340 कहाँ कैसे आया? कौन जानता है कि अम्बेडकर के साथ 1932 में क्या डिबेट हो रहा था ओबीसी का? कौन जानता है कि पहला एंटी ब्राह्मण मैनिफेस्टो कहाँ जारी हुआ था? कुछ पता है? इसके लिए कोई न रिसर्च टीम है, न फंडिंग है। हमारा इंटेलेक्चुअल जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो बेचारा डरा हुआ है। 4000 होगा, ऐसे क्या उद्देश्य? 4000 होगा ना है? कोई नजर नहीं आता है। नहीं तो जितना हम लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज प्रशासन से, 4000 प्रोफेसर एक दिन चला जाए वाइस चांसलर के यहाँ, होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन मुर्गा कटता है तो एक जो है कटते रहता है, दूसरा दाना चुगते रहता है। इसमें से बहुत सारे लोग इस चक्कर में होंगे, हमको प्रिंसिपल बनना है, हमको डीन बनना है, या हमको कुछ न बनना है, हम टीचर है वही काफी है। दोस्तों, बात बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी और आपके एजुकेशन को आप नहीं बचा पाए। नेता तो ऐसा है, अब तो पार्टी का पार्टी खरीद लेता है। 85 जीत भी जाओगे ना तो पता लगा अडानी अंबानी आया 75 को भी खरीद लिया। क्या करोगे? विचारक को नहीं खरीदा जा सकता है। जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसको नहीं खरीदा जा सकता है। हम लोग कैसे होता है कि सपा में आज है, कल हो गया बीजेपी में चला जाता है? कैसे? ओवरनाइट कांग्रेस से एमपी रहा, अब फिर चला गया बीजेपी में, ओवरनाइट चला गया। हमको इस पे चिंतन मनन करना होगा। हमें नए जमाने के लीडर्स, अभी लोकेंद्र बैठा हुआ है, मेरे पास आया था, बोला कि 50,000, हमने 50,000 कोई दिक्कत नहीं, मैं ही दे सकता हूँ। हमने देना नहीं, अब रिव्यू पिटीशन में जाओ वहां पे एक बार 2-4 महीना जेल रह के आओ, तब लीडर बनोगे, बढ़िया से लड़ो भिड़ो। तो कायर लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है, लालची लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है। इसके लिए त्याग करने वाले लोग चाहिए, इसके लिए लड़ाका लोग चाहिए। और ये लड़ाई, लाठी की लड़ाई करने के तो सिपाही हमारे पास लाखों है। अभी तो यहाँ की लड़ाई लड़नी है, बुद्धि की लड़ाई लड़नी है। इस देश में लोकेंद्र जैसे 100 एक्टिविस्ट चाहिए, इस देश में सूरज मंडल जैसे 100 इंटेलेक्चुअल चाहिए, इस देश में रतन लाल जैसे 100 लोग चाहिए। चौक चौक पर तुम्हारे जवाब देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें दर्द कहाँ होता है। सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है कि जब दलित वाइस चांसलर के, मिनिस्टर के, प्रिंसिपल के आंख में आंख मिलाकर बोलता है हाउ डेयर यू, वहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, हड्डी में चोट लगता है। दलित हुए कैसे ऐसे बोल दिया? हम ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पता है यही दर्द हो रहा है। तो इस तरह के लोग जब तक नहीं बनाएंगे, 1000 समस्या लेके जाइएगा, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। आप सीरियस नहीं है किसी इशू को लेकर। एक खाली बचाइए अभी। और मेरी ये समझ है कि मोदी जी अपने अच्छे दिन आप ही रखो, मुझे तो पुराने वाले ही दे दो। जितने दम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कागज की हम जाति जनगणना नहीं करा सकते। अरे आपके कहने से क्या होता है? क्या है तो इलेक्शन पब्लिक परसेप्शन तो चला गया ना कि मैं नीच कहा, मुझे, मैं पिछड़ी जाति का हूं। यहाँ जितने बैठे हुए उनके समुदाय का मैं जानता हूं। मैं काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी पीएचडी है। मैं जब जाता हूं जायसवालों की मुझे पिछड़ी जाती है, लेकिन 99% जायसवाल जो है बीजेपी को वोट देता है। कैसे नहीं, आप समझे? तो पब्लिक इमेज परसेप्शन चला गया है। वी हैव टू डेवलप काउंटर नैरेटिव। और ये सिर्फ लीडर नहीं कर सकता। लीडर आप भाषण दीजिएगा, हम लोग भी चल के भाषण देंगे। इसके लिए लीडर को मजबूत बनाने के पीछे आइडियोलॉग चाहिए होते हैं। हमारे बहुजन लीडर्स में कमी है। कहीं किसी का टीम देखे हैं भाटी साहब? कोई टीम नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं होता है। लोहिया के किताब तक नहीं पढ़ता, अम्बेडकर का किताब तक नहीं पढ़ता है, कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि भाटी साहब सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो 4 आदमी पीछे रखेंगे ना। जरा लोहिया जी देखिए तो कम्युनिज्म पे क्या बोले थे, तो 4 आदमी निकाल के दिया। यहाँ पे इतने साल में बोला, हवा में बाबा साहब ने कहा था, कहाँ था पता ही नहीं। तो ऐसे लड़ाई नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मोनो सिंगल एजेंडा उठाइए। जिस दिन हम लोग एक दिन दिल्ली घेर देंगे चारों तरफ से ना, कि एक भी हमारे बच्चे अगर यहाँ सुसाइड हुए, अब बाई चांसलर को या डायरेक्टर को सस्पेंड नहीं किए,
तुम्हारा पूरा आईआईटी घेर देंगे। 4 जगह घेर दीजिए, सुधर जाएगा। कोई प्रेशर ही नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि राज सत्ता आ जाएगी तो हम ये कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में उनका कब्जा है। इस सारे संस्थाओं पे, रिसर्च सेंटर पे, यूनिवर्सिटीज पे, हर जगह वो कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू।